गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं व्याकरण खंड। व्याकरण खंड में पहला प्रकरण है काव्य सौंदर्य के तत्व। काव्य सौंदर्य के 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। परीक्षा में इस प्रकरण से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं रस। आज हम पढ़ेंगे रस शब्द की व्युत्पत्ति, निष्पत्ति या उत्पत्ति कहाँ से हुई। रस शब्द का साहित्य में क्या अर्थ है, रस शब्द की परिभाषा और रस कितने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रस। रस शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद से हुई है, यानी सबसे पहले तैत्तिरीय उपनिषद में रस शब्द लिखा हुआ मिला था, जो स्वाद के अर्थ में था, यानी जो चखा जाए या जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। इसके बाद भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी। रस शब्द की परिभाषा रसस्यते असौ इति रसः, ये कहकर भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी, यानी जो चखा जाए या जो आस्वादन किया जाए वही रस है। लेकिन साहित्य में ये परिभाषा थोड़ी सी परिवर्तित हो जाती है। यदि हम साहित्यिक दृष्टि से देखते हैं तो इसकी परिभाषा बिल्कुल अलग हो जाती है, यानी जिस काव्य को पढ़ने से, सुनने से या नाट्य रूप में देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। यानी साहित्य में रस शब्द का अर्थ आनंद के रूप में लिया गया। रस शब्द का अर्थ साहित्य में आनंद से लिया गया। तो परिभाषा हुई, यानी जिस काव्य को पढ़ने, सुनने या नाट्य रूप में देखने पर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसको रस कहा जाता है। अब हम काव्य या साहित्य जिस प्रकार का पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो उन विभिन्न प्रकारों को देखते हुए रस के भी भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं। रस 8 माने गए हैं भरत मुनि के अनुसार। उद्भट के अनुसार रस 9 माने गए हैं और सूरदास के अनुसार रस 11 माने गए हैं। यानी सूरदास जी ने भक्ति और वात्सल्य को भी रस की श्रेणी में रखा है। मूल रूप से रस 9 माने गए हैं। यदि कहीं प्रश्न आता है कि रस कितने हैं, तो रस 9 ही माने जाते हैं, क्योंकि अधिकांश विद्वान इसी मत से सहमत थे कि रस 9 है। तो रस 9 है। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की परिभाषा दी। भरत मुनि ने रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भाव, संयोगाद, रस निष्पत्ति, ये कहकर उन्होंने रस की परिभाषा दी। यानी विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पर उन्होंने स्थायी भावों को इस परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया। यानी स्थायी भाव भी होते हैं, विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी भाव, इन सब के संयोग से और स्थायी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब ये सब आपस में मिल जाते हैं, तब जैसा जिस प्रकार का हम काव्य या साहित्य पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तब रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर रस 9 है और उनके स्थायी भाव भी 9 है। इन 9 रसों को और इनके 9 स्थायी भावों को याद करने के लिए एक आसान तरीका है। 4 लाइन की 4 पंक्ति का आपको
एक मैं सूत्र दूंगी, तो उसको यदि आप याद कर लेंगे तो आप कभी भी रस और उनके स्थायी भावों को नहीं भूलेंगे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। देखते हैं। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। करुण हास्य श्रृंगार मिलकर वीर भयानक शांत बना। शोक हास रति के उत्साह से भय भी निर्वेद बना। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण नौ रसों का सम्मान बना। विस्मय क्रोध की जुगुप्सा से रसों का स्थायी भाव बना। आपके लिए यहाँ पर 4 पंक्तियां दी हैं, 1, 2, 3 और 4। जो पहली पंक्ति है हमारी, उसमें हमारे ये रस हैं, करुण, हास्य, श्रृंगार, वीर, भयानक, शांत। जो दूसरी पंक्ति है उसमें स्थायी भाव है। फिर से तीसरी पंक्ति में रस है और चौथी पंक्ति में स्थायी भाव है। तो करुण का स्थायी भाव शोक, हास्य का हास, श्रृंगार का रति, वीर का उत्साह, भयानक का भय और शांत का निर्वेद। अद्भुत रौद्र विभत्स के कारण 9 रसों का सम्मान बना। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय, रौद्र का क्रोध, विभत्स का जुगुप्सा। तो पहली और तीसरी पंक्ति में रस है, दूसरी और चौथी पंक्ति में स्थायी भाव है। ये 4 पंक्तियां आप याद कर लेंगे तो आपको रस और स्थायी भाव हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।